आठ की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है आठ की फाइट का पेपर लीक पर आर पार। उपचुनाव की तारीख यानी 13 नवंबर जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानों की जंग तेज हो गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेरने वाली बीजेपी लगातार पेपर लीक के जरिए कांग्रेस पर हमलावर। बीजेपी के मंत्रियों से लेकर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कह चुके हैं कि पेपर लीक में छोटी से लेकर बड़ी मछलियों को या यूं कहें कि मगरमच्छों को नहीं छोड़ा जाएगा। और आज दौसा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कह दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर आउट करवाने का काम किया और जनता को लूटा है। पूरे मामले की जांच भी चल रही है और कभी भी शिकंजे में आ सकते हैं। अब उठता है सवाल ये कि डोटासरा पर दिलावर के आरोपों में दम कितना है। क्या कांग्रेस राज में पेपर लीक के आरोप सही है? क्या पेपर लीक के जरिए जनता को लूटना जो आरोप लग रहा है वो सही है? और क्या मिड डे मील का भी जिक्र उन्होंने किया? भ्रष्टाचार हुआ था मिड डे मील में जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे। क्या यह आरोप सही है? बात करते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पेपर लीक पर छिड़ा संग्राम। मदन दिलावर का डोटासरा पर वार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने जितने पेपर आउट करवाकर जितना माल बनाना था बनाया, और शिक्षा की बात तो संस्था में मिड डे मील में जितना खाना करवाया, जांच चल रही है, जांच आगे बढ़ रही है। कब शिकंजे में आ जाए, कब अंदर चले जाए, कोई पता नहीं। कांग्रेस राज में जनता को लूटा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य अपने विजन की बात नहीं करते हैं, केवल और केवल कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध अलग बयानबाजी करके झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। जांच जारी, जल्द कसेगा शिकंजा। पेपर लीक पर आर पार। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं। प्रताप राव साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं। प्रताप राव जी नमस्कार, स्वागत आपका। आर तिवारी जी कांग्रेस से हैं, नमस्कार आपसे भी आर तिवारी जी। और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत पहले वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल से करते हैं। मित्तल सर, खबर हम भी दिखा रहे हैं, आपको भी जानकारी। एक तो आज की तारीख में शांति धारीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। 100 करोड़ का जो मामला है उस पर कोर्ट ने झटका दे दिया, यानी मामला आगे चलेगा। दूसरी बात, महेश जोशी जी के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बाकी और लोग हैं उनके समेत 22। ईडी और सीबीआई तो घेरी रही है जेजे मामले में। और तीसरा ये कि आज मदन दिलावर ने गोविंद डोटासरा को लेकर कहा कि मिड डे मील में भ्रष्टाचार उनके वक्त में हुआ है और छात्रों के दुश्मन हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जल्द ही जेल जाएंगे, जल्द ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं किसी संदर्भ में सर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा था, आपने भी सुनी होगी। कहानी सुनाना नहीं चाह रहा, याद दिलाना चाह रहा हूं। हमने सबने सुना है, जंगल में एक होता था गडरिया, जाता था बकरी चराने के लिए, शोर मचाता था, शेर आया शेर आया शेर आया, और फिर वो अचानक जब एक दिन शेर आता था कोई उसको बचाने नहीं जाता था। इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि मदन दिलावर जी चुनावों से पहले, विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले और अब उपचुनाव में लगातार यही बात कहते आ रहे, जेल जाएंगे जेल जाएंगे जेल जाएंगे। अब अगर जेल चले भी गए तो कोई विश्वास करेगा? देखिए रविंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुत टाइम से मतलब मदन दिलावर लगातार क्या नाम से डोटासरा साहब पे आरोप लगा रहे हैं, कई बार कह चुके जेल जाएंगे, लेकिन अभी तक जो समय नहीं आया जब जेल जाएंगे। अब वो कब जेल भेजेंगे? अब चूंकि सरकार के मंत्री हैं, मुझे लगता है कि जो वो बात कहते हैं वो ये माना जाए कि क्या नाम से पूरा जो मंत्रिमंडल वो बात कहता है, मुख्यमंत्री खुद वो बात कहते हैं। यदि कोई सामूहिक जिम्मेदारी होती है पूरे मंत्रिमंडल की तो उनकी कहीं भी बात मानी जानी चाहिए, सरकार बात कह रही है। लेकिन मैं यहाँ कुछ बात जरूर यहाँ बताना चाहता हूँ। आपको ध्यान हो तो डोटासरा साहब का नाम जो है वो लीक पेपर आउट में भी हुआ था, और तब क्या नाम से डीपी जालोरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन पर बहुत गंभीर लगे आरोप भी लगे, उनको वहां कांग्रेस सरकार में उनको बर्खास्त भी किया गया। और ये बात बिल्कुल सामने आई कि क्या नाम से सुनियोजित तरीके से रीट का पेपर आउट किया गया था। तब डोटासरा साहब भी उसके शिक्षा मंत्री थे। तो सवाल उठता है कि जब आपके पास में सबूत है, सब कुछ है, और 9 माह आपकी सरकार हो गई है, तो आखिर आप कब जाके क्या नाम से कार्रवाई करेंगे? इसी प्रकार हम देखिए क्या नाम से देखते हैं आरपीएससी के बारे में भी। आरपीएससी के बारे में जितने पेपर आउट हुए लगातार क्या नाम से जो फ्लोरी मीणा जो उनके मंत्री है उन्होंने भी कहा, यहाँ तक कि जो क्या नाम से हाल ही में 2 महीने पहले जो संजय श्रोती है
जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे वो क्या नाम से अभी सेवानिवृत्त हो गए, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो सेवानिवृत्त हो गए। आरओ परीक्षा के अंदर आरपीएससी के 2 मेंबर मंजू और संगीता से पूछताछ हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो आरपीएससी का जो परीक्षा सिस्टम है, जो वहाँ एक आईएएस परीक्षा कंट्रोलर लगे हुए, उस तक में क्या नाम से बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे लगता हो कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है जो पेपर आउट के अंदर शामिल रहे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में पेपर आउट हुए और लाखों जो युवा थे, जो अभ्यर्थी थे, उनका भविष्य चौपट हो गया। अभी भी क्या नाम से आरोप की परीक्षा जिस तरीके से रद्द की गई, एसआई की परीक्षा की प्रतीक्षा की जा रही है कि उसका भविष्य क्या होगा। तो सब कुछ मिला के ये है कि हालात तो बहुत खराब है, दिलावर साहब लगातार कह रहे हैं, लेकिन अभी तक भी लेकिन एक चीज ऐड की है ना सर इसमें, मैं ये कह रहा हूं कि पेपर लीक का जिक्र किया और जो अंग्रेजी टीचर्स की जो एजुकेशन थी उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस बार जो जांच की बात कही, जेल जाने की बात की, वो मिड डे मील के भ्रष्टाचार को लेकर कही है। मतलब उधर तो आप जेल भेज ही रहे हैं पेपर लीक में, आप मिड डे मील में भ्रष्टाचार में भी जेल भेजेंगे। किसी में भी आप कोई कार्रवाई चाहे वो मिड डे मील में भ्रष्टाचार हुआ हो, चाहे पेपर लीक में भ्रष्टाचार हुआ, आपके पास सबूत है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए क्या होता है, जब भी मदन दिलावर कहते हैं तो बड़ा करारा जवाब देते हैं क्या नाम से डोटासरा, और बड़ी मजाक से उड़ाते हैं और सीधे सीधे सरकार को चुनौती देते हैं। आपको ध्यान हो रविंद्र, तो एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखावे। इससे ज्यादा सरकार को चुनौती क्या दे सकते हैं। उसके बाद भी यदि क्या नाम से लगातार ये कहा जाए कि हम जेल भेजेंगे, लेकिन जेल कब भेजेंगे ये क्या नाम से सामने बात आनी चाहिए। प्रताप राव जी, एक नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब पता नहीं नया नारा तो नहीं कोई गढ़ दिया जाए कि भाई जेल में जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अरे रविंद्र, आपने तो हमारी बात कह दी। तारीख नहीं बताएंगे ये तो कांग्रेस ही कहते थे, हम तो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और बना के दिखा दिया। बनाए ना मंदिर, सबने पूजा की है। इस बार भी बड़ी रिकॉर्ड दिए जलाए गए, इसलिए हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। देखिए आज ही आपने बताया जैसे शांति धारीवाल को गहलोत की सरकार ने क्लीन चिट दे दी थी। इतना बड़ा एकल पट्टे का इतना बड़ा आरोप था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे वापस खोल दिया और कहा कि नहीं, वापस जांच हो, और क्योंकि इसमें घपला हुआ है। और सब जानते हैं कि एकल पट्टे में कितने करोड़ों रुपए राजस्थान सरकार को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरह से कांग्रेसियों ने लूटमार की। वही मामला जल जीवन मिशन में हुआ और आज महेश जोशी भी गए, और हम कह रहे हैं हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और डोटासरा जी के बारे में भी यही है, वो जो कह रहे हैं वो बात पूरी होगी, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए आपने जंगल में शेर आने की बात कही, जंगल में जब शेर आया की बात होती थी तो जंगल में अपनी मर्जी से शेर आ जाता है, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कागजों की जरूरत होती है, तथ्यों की जरूरत होती है, लोकतंत्र में पूरी प्रक्रिया की जरूरत होती है। इसलिए जब शेर आएगा पूरे तथ्यों के साथ आएगा, प्रक्रिया के साथ आएगा, और जब वो जेल जाएगा तो बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए इंतजार कीजिए। देखिए इतनी कांग्रेस को उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए जेल जाने में। लेकिन मदन दिलावर जी का ये बार बार कहना, मैंने इस बात का भी जिक्र किया, चाहे जब आप सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, चुनाव में आप अपने तरह से एजेंडा एक तरह से सेट कर रहे थे, या विपक्ष पर या सरकार पर हमला कर रहे थे, अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस दौरान भी मदन दिलावर ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, पेपर लीक हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा दोषी हैं। शिक्षा मंत्री जब वो रहे थे तो खुद खुलकर मुख्यमंत्री कहा करते थे तत्कालीन कि क्या ट्रांसफर के लिए पैसे दिए। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने यही बात कही, और अब फिर उपचुनाव से पहले वो ये बात कह रहे हैं। और आपने अभी सुना भी, मित्तल साहब ने कह दिया कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा खुलकर कह रहे हैं इनमें दम है तो जेल में डाल के दिखाओ ना। चूहा तो पकड़ा नहीं गया, मगरमच्छ पकड़ने की बात करते हैं। हाँ, ये बात वो कह रहे हैं ना, चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। मैंने यही तो कहा, ये चूहा और शेर नहीं है, बकरी और भैंस नहीं है, यहाँ तो आरोपी को पकड़ना है। इसमें सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जिस तरह से शांति धारीवाल वापस चक्कर में आ गए, जिस तरह से महेश जोशी के खिलाफ इतने दिनों बाद केस दर्ज हुआ है क्योंकि सारे तथ्य जुट गए, गोविंद डोटासरा भी अंदर जाएंगे। ठीक है प्रताप राव जी, बस अब जब तिवाड़ी जी अपनी बात रखेंगे। तिवाड़ी जी आप बोलिए, अब आप जब आप बीच में बोल रहे थे आपकी आवाज नहीं जा रही थी, बताइए। थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, डोटासरा साहब की जो इच्छा है वो पूरी होगी।
मैं कह रहा हूं रविंद्र, अपने राजस्थान में एक कहावत है, मित्तल साहब भी जानते हैं, प्रताप जी भी जानते हैं, थोथा चना बाजे घना। ये भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री तक। आप शांति धारीवाल के बारे में बताइए ना, क्या हुआ? थोथे बोलने महेश वाले जोशी, बयान आपके मित्र महेश जोशी, जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे तो मदन दिलावर विपक्ष में बैठ करके ये सारी बातें कहते थे। अरे आप कह किसको रहे हो? आज तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में आपकी, राजस्थान में आपकी, क्यों नहीं पकड़ते हो डोटासरा को? वो बड़े मगरमच्छ का दावा करने वाली सरकार क्या कर रही है? फिर उपचुनाव आ गए, उपचुनाव में आपको वोट लेना है। तिवारी साहब, मैं कह रहा हूं प्रताप राव, आप इस बात का जवाब दो। मेरी बात सुनो रविंद्र साहब, तथ्यों की बात कर रहा हूं। मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? शिक्षा पे एक मिनट प्रताप जी प्लीज, प्रताप जी एक मिनट, प्रताप जी प्लीज देखिए, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोले थे शिक्षा पे। ना तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी वो दौसा में गए थे, चुनाव है, आपको पता होगा, दौसा में गए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, वो शिक्षा मंत्री तो है ही है। ये चुनावी मूड में बात करते हैं। शिक्षा की जवाब मैं दूंगा। शिक्षा विभाग में हजारों पदोन्नति बाकी है, क्यों नहीं राजस्थान की सरकार शिक्षकों को पदोन्नति का मामला करते हैं? राजस्थान के अंदर शिक्षकों की मैं क्रमवार आपको मैं बता रहा हूँ, पता नहीं है। प्रताप राव प्रधानाचार्य के 7,490 10 महीने में यहाँ रिक्त पद है, स्कूल लेक्चरर के 7,500 मैं जानकारी दूंगा। प्रताप राव जी प्लीज आइए, आ रहा हूं मैं आपके पास, इसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। एक मिनट उनको बोल तो लेने दीजिए। टीचर के 34,000 पद खाली हैं, मैं बताता हूं। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड पहले उनको पूरा तो करने दीजिए। 33,000 पद खाली हैं, थर्ड ग्रेड के 18,000 खाली हैं। नहीं, अगर ये झूठ बोलते रहेंगे, गलत बोलते रहेंगे, मैं कह रहा हूं प्रयोगशाला आप सब सही कर दीजिएगा, अपने हिसाब से सब सही कर दीजिएगा। 1 लाख, मैं कह रहा हूं रविंद्र, 1 लाख पद खाली हैं, क्यों नहीं नौकरी दे रहे? अच्छा एक मिनट, अरे मेरे भाई साहब तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी अब मेरे को सुनिए भाई, ये 10 महीने के अंदर 1 लाख पद आ गए क्या भाई? 5 साल 10 महीने पहले आपकी तो सरकार थी ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री की। 1 साल में दिसंबर से दिसंबर 1 साल होने वाला है। ठीक है प्रताप राव जी आप जवाब दीजिए, लेकिन तिवारी जी आपने मेरे को इस चीज का जवाब नहीं दिया। गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर जो मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा उसका जवाब मैं फिर से लूंगा, लेकिन ये प्रताप राव जी आप अपना पहले कहिए, सफाई कहूं या स्पष्टीकरण कहूं, वो भी दीजिए। नहीं मैं सफाई नहीं, मैं तो काम बताना चाह रहा हूं। पिछले 10 महीनों में हमने क्या किया? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी लाखों पद खाली हो गए, हालात ये थी कि पदोन्नति तक नहीं हुई थी। अरे और आते 13,063 पद शिक्षकों के भरे गए हैं। 13,063 नियुक्ति हुई है। 13,821 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 5,131 पदों पे जो भर्ती की एजेंसियों को दे दिया गया है। लगभग 18,000 तो भर्ती की प्रक्रिया में है और 13,000 जो पद हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। ये तो शिक्षा विभाग की मैं बता रहा हूँ, ये मैं शिक्षा विभाग की बता रहा हूँ। दूसरी बात, आते ही 6300 व्याख्याकर्ताओं को वाइस प्रिंसिपल पर पदोन्नत किया गया है, जो कि इनके टाइम पे रुका हुआ था। लगभग 11,000 पदों पर डीपीसी के प्रस्ताव। अच्छा अब आप दोनों थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, अब दोनों रेस्ट ले लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। शिक्षा विभाग को तहस नहस कर दिया गया, सारे कोर्स खत्म कर दिए गए। इन्होंने क्या पढ़ाया? अकबर मान था। इन्होंने हमेशा उल्टा इतिहास पढ़ाया। एसपी मित्तल जी, मैं सर आपका रुख करूंगा। 7 सीटों पर उपचुनाव है दौसा में, एक तरह से कहें कि बीजेपी का ही वो ऑफिस होगा जहां पे प्रेस वार्ता आयोजित की गई और ये बात कही गई है मदन दिलावर की तरफ से। ये कितना प्रासंगिक है ये मुद्दा, चुनाव में कितना चलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा भाई वो प्रत्याशी तो है नहीं, एक मिनट आवाज डाउन कीजिएगा, हाँ वो इतने वो खुद प्रत्याशी तो है नहीं, तो ये मदन दिलावर की तरफ से ये आरोप लगाना या यूं कहें कि मदन दिलावर की तरफ से ये चेतावनी देना या ये बताना कि जांच चल रही है और जल्द ही वो जेल जाएंगे, ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा और मदन दिलावर दोनों के बीच में आपस में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। फायदा होगा, नुकसान होगा पार्टी को इन चुनावों में इस तरह की बातों से? रविंद्र, इस कांग्रेस सर एक मिनट, मित्तल सर बोल रहे हैं सर, मैंने कहा ना आप दोनों थोड़ा रेस्ट लीजिएगा, तिवारी जी और आप राव साहब। देखिए रविंद्र जी, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक के मामले को बड़ा मुद्दा बनाया
और मुझे लगता है कि उसको क्या नाम से चुनाव में फायदा भी हुआ, और आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो शायद मदन दिलावर के दिमाग में अभी भी यही होगा कि यदि हम पेपर लीक के मुद्दों को बार बार उठाएंगे तो शायद क्या नाम से उनको उस चुनाव के अंदर क्या उनके दिमाग में ये नहीं है कि पिछले पेपर लीक के अगर आरोप लगाए तो उसमें कितने आपने इन आरोपों में जेल में डाला, उस बात को भी बताई जाए, कहां तक जांच पहुंची ये बताई जाए, और कितनी आपने नियुक्तियां भर्तियां कर ली ये भी आपको बताना चाहिए इसी के साथ साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बताना चाहिए। और आपको ध्यान हो तो दौसा के अंदर जो उम्मीदवार हैं वो किरोड़ीलाल मीणा के जो भाई हैं जगमोहन मीणा, वो उम्मीदवार है। किरोड़ीलाल मीणा ने तो खुद ने क्या नाम से आरोप लगाए हैं, और ये यहां तक कहा है कि सरकार को जितनी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए उतनी शायद कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए वो बार बार जाके कभी मुख्यमंत्री से मिलते रहे, कभी किसी से मिलते रहे, और ये कहते रहे कि ये जहां तक ऐसा ही भर्ती की परीक्षा, उन्होंने खुद मांग की है कि ऐसा ही भर्ती की परीक्षा को भी निरस्त किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आरएस को भी कहा उन्होंने, तो मदन दिलावर साहब के भी दिमाग में यही बात है कि एक बार फिर इस पेपर लीक के मामले को जनता के सामने रखा जाए और क्या नाम से वोट हासिल किया जाए। देखिए ये राजनीति है, और इसके अंदर पूरा प्रदेश भी, रविंद्र देखिए, पूरा प्रदेश का युवा भी चाहता है कि जिन लोगों ने पेपर आउट किया है, जिन लोगों ने बेईमानी की है, वो सबके सब पकड़े जाए। अब देखना ये होगा कि जो बड़े लोग हैं जिनके इशारे पे ये सारी कार्रवाई हुई है, वो गिरफ्त में कब आते। जी प्रताप राव जी, मैं आपके पास आकर यह सवाल करना चाह रहा हूं, ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में 2023 में भी बीजेपी के पास था और आज भी यही मुद्दा है। आपको नहीं लगता इस हर बार मुद्दों में भी एक नया कलेवर चढ़ाने की ज़रूरत होती है? जैसा मैंने मित्तल सर से भी कहा कि भाई आप ये भी बताइए कि कितने आपने रोजगार दे दिए हैं, आपने शिक्षा मंत्री रहते हुए कितने कामकाज कर दिए हैं, आपने टीचर्स के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी को कितनी आगे तक पहुंचा दिया है। ये काम भी तो, अपनी उपलब्धियां इन 10 महीनों की बतानी भी तो आवश्यक है। तो मैं रविंद्र, अभी मैंने यही तो बताया, 13,063 शिक्षकों की मैं बता रहा हूं ना, मैं उन्हीं की ओर से मैं प्रवक्ता हूं भाजपा का, मैं बता रहा हूं आपको कि 13,063 शिक्षकों की नियुक्ति की है इन 10 महीनों में। हाँ। और लगभग 18,000 जो नए शिक्षक और जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जो बहुत जल्दी हो जाएगी। तीसरी बात कि जो लंबे समय से जो प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो ऐसे व्याख्याताओं को लगभग 6,500 व्याख्याता वो प्रिंसिपल बने, और लगभग 11,000 शिक्षक वो ऐसे हैं जिनके आरपीएससी में भेज दिया गया है, जिनके आगे की जो है उनकी पदोन्नति के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए सरकार लगातार काम कर रही है, ये सारी प्रक्रियाएं मैं आपको बता रहा हूं कि वो कांग्रेस सरकार के दौरान रुकी हुई थी। एक भी व्यक्ति की, एक भी व्याख्याता की पदोन्नति नहीं हुई थी कांग्रेस के पूरे 5 साल के शासन में। शिक्षा की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था, कोर्स के नाम पर सांप्रदायिक कोर्स पढ़ाकर इस तरह से दमित किया गया था। किस तरह से बोलते थे वो महाराणा प्रताप को लेकर, किस तरह की अपशब्द बोलते थे, डोटासरा, ये सब जानते हैं। किस तरह से उन्होंने अकबर को महान बताने के लिए किस तरह से हमारे इतिहास को दमित किया, ये सब जानते हैं। उन्होंने क्या किया? दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का उन्होंने, देखिए जो रीट की परीक्षा का तो सीधा सीधा आरोप है, जिस तरह से पेपर लीक का मामला सीधा उनके ऊपर आता है। कलाम इंस्टीट्यूट जो कि उनसे जुड़ा हुआ है, कलाम इंस्टीट्यूट जो उनसे जुड़ा हुआ है, बार बार उसकी जांच में उसका नाम आता है। क्यों आता है भैया? ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा के अलावा भ्रष्टाचार फैलाना, राजस्थान को पीछे कर देना, बेरोजगार के साथ धोखा करना, केवल उनका एक ही मकसद था। ठीक है, एक मिनट तिवारी जी आप जो है, तिवारी जी आप जरा सीआर मांग रहे थे यहाँ पर हमने इस मदन दिलावर जी की, ये शिक्षा मंत्री रहते हैं डोटासरा जी की सीआर इन्होंने पेश कर दी। मैं कह रहा हूं, तो मेरी भी तो बात सुनो। मैं कह रहा हूं प्रताप राव जी के पास में बचाव का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा आपके पास क्या है बोलने को? प्रधानाचार्य के 7,400 पद खाली है या नहीं है?
अरे तो आपने तो कुछ किया ही नहीं। 17,000 आपने 5 साल तो गुंडी बना के बैठे रहे। थर्ड ग्रेड के आप 18,000, डोटा सरा गुंडी बना के बैठे रहे। माध्यमिक के 4,000, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को पीछे कर दिया। आज राजस्थान विश्वविद्यालय भरा जाएगा। देश के विश्वविद्यालयों में उसका नाम ही नहीं आ रहा। एक ही नियम है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को, चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे वो लोअर एजुकेशन हो, राजस्थान पिछड़ चुका है। नहीं तिवारी जी ये बोला जा रहा है ना कि कैलेंडर तैयार कर दिया गया है बाहर जाना पड़ता और कौन सी परीक्षा किस तारीख को होगी, किस परीक्षा का कब रिजल्ट आएगा, पूरी पारदर्शिता यहां पर हमने पेश कर दी है, ये भी तो कहा जा रहा है ना। कह रहा हूं कैलेंडर जैसे आ गया। देश के प्रधानमंत्री ने 2047 में स्वर्णिम भारत बनेगा, ऐसे इन्होंने भी कर वो दिया। तो हाँ गहलोत जी ने भी कहा था 2030 में जो है स्वर्णिम राजस्थान बनेगा, वो 2030 का उन्होंने भी एक विजन पेश किया था। तिवारी साहब आपका तो लूट मार के अलावा कोई विजन ही नहीं था। अच्छी बात बोल, आपका तो केवल लूट मार का विजन था। हमने कम से कम कोशिश तो शुरू की है। आपने तो केवल राजस्थान को लूटा, बेईमानी है तो कौन कहीं एकल पट्टे में लूटा, तो कहीं जल जीवन में लूटा, तो कहीं मिड डे मील में लूटा, तो कहीं नीट की परीक्षा में लूटा, कभी रीट की परीक्षा में लूटा, कभी पेपर लीक किया। आपने किया क्या? आपने अपने शासन में केवल लूट मार की, केवल लूट मार का पुलिंदा है। ये जनता की कोई सेवा नहीं। एसपी मित्तल सर, मैं आपके पास आते हुए जानना चाहूंगा, जब ये बड़ी बात कही गई है मदन दिलावर की तरफ से और अब पूर्व शिक्षा मंत्री मौजूदा कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी का भी जवाब तो आएगा। बिल्कुल अरे वो तो आना, वो तो हर बार कहते हैं क्या जवाब विधानसभा देंगे? कर चुके उनके वो। पास कोई जवाब नहीं है। विधानसभा में केवल उल्टा सीधा बोलने के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। हिम्मत तो पकड़ के दिखाओ ना आप। ये आप झूठ बोल करके वोट लेने की बात जी है। मित्तल साहब, क्या जवाब आ सकता है उनका? और कांग्रेस बीजेपी को उस वक्त की कांग्रेस सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमला करने से फायदा मिलता दिख रहा है और कांग्रेस को क्या नुकसान होता हुआ दिख रहा है? देखिए या उल्टा होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। जब क्या नाम से 7 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, तब ये आरोप प्रत्यारोप बहुत जरूरी भी है, दोनों पक्षों की ओर से लगाए जाने बहुत जरूरी भी है और इसका फायदा हो। मैंने पहले भी कहा कि विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ था, क्योंकि पूरे प्रदेश का युवा परेशान था पेपर लीक से, उसका फायदा मिला। मुझे लगता है कि एक बार फिर क्या नाम से उपचुनाव के मद्देनजर इन मामलों को फिर उछाला जा रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ये बताना होगा कि आखिर में किस प्रकार बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा, किस प्रकार से क्या नाम से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो युवा जो ठगा गया, उसको कैसे राहत मिल पाएगी। ये सारी चीजें जब तक क्या नाम से प्रभावी रूप से आप नहीं दिखा पाएंगे, जब तक फिर क्या होगा उपचुनाव के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपचुनाव के मद्देनजर ये आरोप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैं तीनों ही मेहमानों का करना चाहूंगा। और जैसे जैसे 13 तारीख नजदीक आती जाएगी, इस तरह के हमले, इस तरह के बयान और भी साफ तौर पर निकल कर आएंगे, लेकिन जनता को बेहतर और अच्छा तभी लगेगा जब उन्हीं से जुड़े हुए मसलों की बात होगी, उन्हीं से जुड़े हुए आरोप और जवाब निकल कर सामने आएंगे। जाहिर तौर पर ये बात शिक्षा व्यवस्था की यहां मदन दिलावर की तरफ से कही गई, लेकिन जो बात कही जा रही है जेल भेजने की, उस पर भी कुछ ठोस जवाब देते हुए ये भी बताना होगा कि मौजूदा सरकार ने 10 महीनों में क्या कुछ काम किया है। फिलहाल बहुत बहुत